मंजिलों पे हम है फाइटिंग ड्रीमर्स, ना हमको डर किसी से, हम है फाइटिंग। नारुतो इज़ माई टीचर। मैंने सिर्फ नारुतो को यहाँ पे टीचर नहीं बताया है, मैंने पूरी सीरीज़ को ही अपना एक टीचर बताया है, क्योंकि ये सीरीज़ हमें बहुत कुछ सिखाती है लाइफ के लेसन्स के बारे में। और वो लेसन्स क्या है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ है जो नारुतो ने हमें सिखाई है वो है कि इंसान क्या फील करता है जब उसके पेरेंट्स नहीं होते हैं। खासकर एक छोटे बच्चे पे क्या बीतती होगी यार, जब उसका ख्याल रखने के लिए कोई भी उसके आसपास नहीं होता होगा। और नारुतो ही वो एक बच्चा था, क्योंकि बहुत ही छोटी एज में उसके पेरेंट्स उसको छोड़ के चले गए थे। नारुतो को कैसे हेट मिलती है उसके गाँव के लोगों से, लेकिन हाँ कुछ लोग थे जिन्होंने नारुतो से कभी भी नफरत नहीं की, जैसे कि इरुका सेंसे, हमारे थर्ड होकागे, ककाशी, चोजी और शिकामारू। और भी कुछ कैरेक्टर्स थे जिन्होंने बचपन में नारुतो से नफरत नहीं की। नारुतो सीरीज से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमारी वीकनेस को हमें सरपास करके आगे बढ़ना चाहिए। चाहे आप स्टार्टिंग में कितने भी लूजर क्यों ना हो, एक दिन आपका भी टाइम आएगा। और लाइफ के अंदर एक राइवल भी जरूरी है यार, जो कि आपकी ही फील्ड में आपसे आगे हो, क्योंकि यार राइवल को हराने का मजा ही अलग है। और साथ ही साथ आपको इससे आगे बढ़ने का मोटिवेशन भी मिलता है। एग्जाम्पल के लिए आप नारुतो और सास्के को ले सकते हो। नारुतो सास्के को ही देख के इतनी हार्डवर्क किया करता था कि मुझे उससे आगे बढ़ना है। नारुतो से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि टीचर्स हमारी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट होते हैं और हमें उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जिराया, ककाशी, इरुका सेंसे, गाई सेंसे, आसुमे सेंसे। और भी बहुत कुछ ये सीरीज हमें सिखाती है, जैसे कि वॉर हमेशा हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है। पेरेंट्स जो भी सोचते हैं हमारे भले के लिए ही सोचते हैं। और भी बहुत कुछ यार, जैसे कि बहुत से ऐसे कैरेक्टर हैं नारुतो के अंदर जो कि हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए रॉक ली ने हमें सिखाया कि भले ही आप बचपन से टैलेंटेड ना हो, लेकिन आप अपने हार्डवर्क से अपने गोल को अचीव कर सकते हो। और निजी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आप किसी भी चीज़ में कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आपको कभी भी उस चीज़ पे घमंड नहीं करना चाहिए। यानी कि अपने टैलेंट पे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई फ्यूचर में आपको उस चीज़ में हरा देगा। और साई ने हमें सिखाया है बिना फीलिंग्स के लाइफ नहीं होती यार। और गारा ने हमें सिखाया है कि अकेलापन कितना दर्द भरा हो सकता है और कैसे एक दोस्त उस अकेलेपन को, उस दर्द को दूर कर सकता है। और लाइफ के अंदर एक दोस्त बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है यार। और शिकामारू ने हमें सिखाया है कि हम अपने स्मार्टनेस से किसी भी पावरफुल इंसान को हरा सकते हैं। और शिकामारू ने हमें ये भी सिखाया है कि लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम करना नहीं चाहते हैं, या फिर उनको करते हुए हम लेजी फील करते हैं, लेकिन उनको हमें ही करना पड़ता है। और थर्ड होकागे ने हमें सिखाया है कि प्रॉब्लम्स वायलेंस के अलावा भी प्यार से सुलझाई जा सकती है। और इताची उचिहा ने हमें सिखाया है कि सामने वाला एनिमी कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई वीकनेस ज़रूर होती है। और साथ ही साथ इताची ने हमें ये भी सिखाया है कि लाइफ के अंदर कुछ सेक्रीफाइस ऐसे होते हैं जो हमें करने ही पड़ते हैं हमारे फ्यूचर के अच्छे के लिए। जिराया मतलब परवीन सेज ने हमें क्या सिखाया है कि हम लोगों को एक दूसरे को समझना चाहिए। अगर हम एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं तो ही अपनी ज़िंदगी को शांति से और अच्छे से जी पाएंगे। और पेन ने हेट्रेड की जो साइकिल है उसके बारे में हमें बताया है। और पेन ने हमें ये सिखाया है कि जो हेट्रेड की साइकिल होती है वो कैसे चलती है, कैसे नफरत से नफरत फैलती है, और फिर रिवेंज, फिर सिर्फ और सिर्फ पेन। और ककाशी हताके ने हमें ये सिखाया है कि टीम वर्क और फ्रेंडशिप कितनी इम्पोर्टेंट है, और फ्रेंडशिप के लिए कुछ रूल्स तोड़े जा सकते हैं। और ओबितो उचिहा ने हमें सिखाया है भले ही आपने लाइफ के अंदर कितनी भी गलतियाँ की हो, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, उनको सुधारा जा सकता है। मिनाटो और कुशिना ने हमें ये सिखाया है कि हमारे पेरेंट्स का प्यार हमारे लिए कभी भी कम नहीं होगा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा प्यार करते हैं हमसे। और अब बात करते हैं सास्के के बारे में कि सास्के ने हमें क्या सिखाया है। सास्के ने जो हमें सिखाया है वो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सपने बस देखो मत, उन्हें पूरा भी करो। हमारे नारुतो उज़ुमाकी ने क्या सिखाया है हमें, उस बारे में बात करेंगे। तो देखो, नारुतो ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। पूरी सीरीज़ में आपको कुछ ना कुछ नारुतो से सीखने को मिलता है, लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमें जो सीखने को मिलती है नारुतो से वो है कि नेवर गिव अप। जिन्होंने नारुतो देखा नहीं है उनको ये लाइन काफ़ी सुनी सुनाई से लग रही होगी, क्योंकि ये लाइन तो हम हर जगह सुनते हैं, टीवी पे या फिर किसी भी टीवी शो पे, मूवी में, हर जगह सुनने को मिलता है हमें ये डायलॉग। लेकिन
नेवर गिव अप का रियल मीनिंग हमें नारुतो ने ही सिखाया है। नारुतो को देखने के बाद हम ऐसे हो जाते हैं किसी भी सिचुएशन में, जब भी हम हार मानने वाले होते हैं तो हमारे दिमाग में नारुतो की तस्वीर आती है कि यार जब नारुतो ने हार नहीं मानी तो मैं कैसे मान सकता हूँ। और फिर आप अंदर से मोटिवेट होते हो नारुतो को देखने के बाद। जिन्होंने नारुतो को देखा नहीं है वो लोग सोचते होंगे क्या खास है यार इसमें। मैं तो ये बोलूँगा यार इसमें सब कुछ खास है। मैं नारुतो का तभी फ़ैन बन गया था जब नारुतो को पहली बार दिखाया गया था कार्टून नेटवर्क पे। जानता हूँ सारे एपिसोड नहीं दिखाए, लेकिन जितने भी दिखाए ना मैं सिर्फ उनको ही देख के फ़ैन बन गया था। और फिर जब बड़ा हुआ एनिमे के बारे में पता लगा मुझे कि एनिमे क्या है, तो फिर एक बार मेरे दिमाग में आया कि यार नारुतो भी देखता हूँ। लेकिन एक बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से मैं नारुतो को देख नहीं रहा था, वो था कि बहुत सारे फिलर्स। नारुतो का नेगेटिव पॉइंट सिर्फ यही है कि इसमें बहुत ज़्यादा फिलर्स दिखाए गए हैं। हमें मानता हूँ कुछ फिलर्स अच्छे हैं और कैरेक्टर की बैक स्टोरी को बताते हैं, लेकिन उनमें से कई ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ख़राब फिलर्स थे। तो वो फिलर्स ऐसे थे जिनको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। तो आप अगर नारुतो देखना चाहते हो और आप फिलर्स को देखना नहीं चाहते हो तो उनको आप स्किप कर सकते हो, और फिर जब बाद में टाइम मिले तो फिलर्स को भी देख लेना। और अगर किसी को फिलर्स नहीं पता है कि फिलर्स क्या है तो मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो जाके देख लेना। और हाँ, मैं जानता हूँ यार मैंने बहुत से कैरेक्टर नहीं बताए जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है, क्योंकि कुछ मैंने इसलिए नहीं बताए, वो कैरेक्टर भी वही चीज़ें सिखाते थे हमें जिन कैरेक्टर्स का मैंने इस वीडियो में नाम लिया है। और फिर भी मुझसे कुछ चीज़ें छूट गई हो या फिर कुछ कैरेक्टर छूट गए हो तो यार अब आपकी बारी है, आप कमेंट करके बता दो कि हमें उस कैरेक्टर से क्या सीखने को मिलता है, या फिर आपको पूरी नारुतो सीरीज से ही क्या सीखने को मिला है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो यार। तो यार अब जाने का टाइम हो रहा है। रास्ते पे हो कितनी भी मुश्किलों के डेरे, अपने इरादे ना कमजोर हो कभी। जी जान से करे जो अपने ही हाथों में है, कदम आगे की ही ओर हो सभी। क्यों आजमाए जो रास्ता हमने ना चुना, नक्शे कदम पे औरों के क्या चलना। बिन सपनों के बेरंग हो जो जिंदगी, तो जी के क्या करना।